एक महिला थी जिसको एक हाथ में लकवा हो गया। सारी टेस्ट की गई, कहीं पर कुछ भी नहीं, ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि ये लकवा कोई शरीर की बीमारी से है। उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजा। साइकेट्रिस्ट ने उस पर हिप्नोसिस किया, सम्मोहन, और अंदर से पता चला कि उसके अंदर एक भाव है। कई सालों पहले उसने अपने बेटे को इतना मारा था, उस हाथ से इतना मारा था, इतना मारा था, इतना मारा था कि उसके अंदर वो गिल्ट कॉन्शियसनेस घुस गया, अपराध भाव कि मेरा हाथ दोषी है, इसी ने मारा, इसको तो कट जाना चाहिए था। और 20 साल तक वो इसी भाव में रही कि मुझे नहीं मारना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था। इतना उसको मारा कि उसको एडमिट करना पड़ा था। और वो अपराध भाव इतना गहरा था, 20 साल तक व्यर्थ संकल्प चलते रहे और अचानक एक दिन पैरालिसिस हो गया और किसी भी टेस्ट में कुछ भी नहीं। अब ये उसने सम्मोहन की अवस्था में बताया, वैसे तो उसको भी नहीं पता ये क्यों हुआ। और फिर उसी सम्मोहन की अवस्था में उस मनोचिकित्सक उसको फिर लेके जाता है और फिर उसको समझाता है, ये जो तुमने मारा था बहुत अच्छा किया, नहीं तो वो बिगड़ गया होता था, तुम्हारे मारने की वजह से ही वो सुधर गया, वो गलती से रुक गया। उसको रिवर्स हिप्नोसिस किया पूरा। और तब उसने भी धीरे धीरे सम्मोहन की उस अवस्था में, वो बेड पर, वो जो हिप्नोसिस टेबल पर लेटे लेटे, उसने धीरे धीरे ये स्वीकार किया कि हाँ, अच्छा किया था, इसलिए तो वो इतना अच्छा इंसान बना। इसलिए वो इंटरव्यू में पास हो गया ऐसे। और फिर जब वो बाहर निकली तो उसका हाथ ठीक हो गया, क्योंकि ये जो लकवा था वो मन के ब्लॉकेज की वजह से था, मेंटल ब्लॉकेज। हमारी भी बहुत सारी बीमारी है जो मन के विचारों की वजह से है। व्यर्थ इधर चल रहा है, वो शारीरिक मैनिफेस्टेशन है जिसका किसी भी टेस्ट में कुछ नहीं आता। इसलिए डॉक्टर जब भी कहता है तुम्हारे सारे रिपोर्ट नॉर्मल, एकदम उदासी। हम इतने बीमार और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं, ये डॉक्टर खराब है, हम दूसरे के पास जाएंगे, कोई नया वाला, अच्छा वाला, कोई तगड़ी सी बात बता दे और तगड़ी सी दवाइयां दे दे, तब एकदम अंदर से खुशी होती है।